चलिए आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। हर चैप्टर के बाद 2-3 पेज जगह छोड़कर आगे चलना चाहिए, ताकि डीपीपी बनाते समय या टेस्ट देने के बाद कुछ नया चीज सीखने को मिले तो आप वहां पर लिख सकें। इसीलिए हर चैप्टर के बाद 2 पेज जगह छोड़कर आगे चलना चाहिए। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, और इसका नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या हो गया अंशु, मोबाइल चला रहे हैं क्या? इधर लिखिए ना, इसको निकाले कॉपी। आप लड़ाई करने जंग के मैदान में गए, हथियार छोड़ घर में आ गए? बताइए। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले सवाल इसमें आता है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं? आपको पता होना चाहिए, एटम्स जब जुड़ते हैं तो जुड़कर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। व्हाई डू एटम्स कंबाइन? ये आपके पास एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है। एटम 1, कम से कम मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 एटम होना चाहिए, और ये एटम 2 है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो जुड़कर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है कि एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम आपस में जुड़ते क्यों हैं? आप अकेले रहना पसंद करते हैं कि पेयर में? अकेले। जब तुम लोग अडल्ट नहीं हुआ है, बच्चा है, बुतरू है। एटम्स, हम हमेशा, हम लोग एटम, हम लोग मॉलिक्यूल बनकर रहना चाहते हैं। एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल बनना चाहता है। व्हाई डू एटम्स कंबाइन? लिखिए, आंसर लिखिए। पहले इसको लिखिए, उसके बाद आंसर लिखेंगे। आप भी कॉपी लेकर नहीं आई? हो गया, चले आगे। तो लिखेंगे, एटम्स कंबाइन टुगेदर, atoms combined together to become stable, to become stable. Why do atoms combine? उसका जवाब है, atoms combine together to become stable by forming molecule. अरे बात करोगे तुम लोग? चुप रहो। अरे मैं बोलूंगा तुम सिर्फ सुनोगे, चुपचाप बैठो एकदम। atoms combine together to form, to become stable by forming molecule. हो गया, चले आगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ डू एटम्स कंबाइन? हाउ डू एटम्स कंबाइन? क्यों जुड़ते हैं समझ में आ गया। अब सवाल है, हाउ डू एटम्स कंबाइन? सुनो, एक इसमें आपने लिखा है ना, इस पे आंसर, सॉरी, इसमें आपने लिखा है एटम्स कंबाइन टुगेदर टू बिकम स्टेबल बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। अगला एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, बाय कंबाइनिंग, by combining atoms completed their duplet in case of hydrogen and lithium, in case of hydrogen and lithium, and octet
in their valence shell, in their valence shell, वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, इसीलिए वो कंबाइन करते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये भी सब ऑप्शन है तो ये भी आंसर सही है। बाय कंबाइनिंग एटम्स कंप्लीटेड देयर ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन और लिथियम ड्यूप्लेट को फुलफिल करते हैं, एंड ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल, वो अपने बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए एटम जुड़ करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस सवाल का पूरा कंप्लीट आंसर ये 2 पॉइंट में हुआ। लिख लिए। चले अब आगे। ध्यान देना, हाइड्रोजन और लिथियम जो है वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, बाकी सभी एलिमेंट ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। कौन याद कर रही है? प्रियांशी, मम्मी, दोस्त है, चलो ठीक। चलिए, हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कैसे जुड़ते हैं? हाउ डू एटम्स कंबाइन, हाउ डू एटम्स कंबाइन, एटम कैसे जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं समझ में आ गया? अब कैसे जुड़ते हैं इसका आंसर लिखेंगे। अब पहले समझेंगे उसके बाद सारा लिखेंगे। बाय 3 वेज, एटम कैसे कंबाइन करते हैं? तो 3 तरीके से कंबाइन करते हैं। अभी लिखना कुछ नहीं, पहले समझना है। पहला, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है इसको क्या कहा जाता है? आयोनिक बॉन्ड। क्या कहा जाता है? आयोनिक बॉन्ड। अब समझिएगा, जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, यानी 2,8,1। इसके पास क्या है? एक्सेसिव ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, एक्सेसिव ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसी कारण से ये क्या है? सो इट इज अनस्टेबल, और इसी कारण से ये व्याकुल है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गया है, यहाँ ध्यान देना है। अच्छा, इसके बगल में लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 2,8,7। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। होना कितना चाहिए? 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कमी। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसीलिए ये अनस्टेबल है। इसके पास ज्यादा है इसीलिए व्याकुल है, बेचैन है। इसके पास कम है इसीलिए व्याकुल है और बेचैन है, दोनों ही अनस्टेबल है। डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अनस्टेबल, और इसी कारण से यह भी क्या है? अनस्टेबल है। तो अब ऐसा क्या किया जाए इसकी भी, इसको भी स्टेबल किया जा सके, उसको भी स्टेबल किया जा सके। अब यहाँ पर क्या होगा? दोनों एक एक, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है वो इसको दे देगा और इसके पास कम है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब सोडियम जो है वो क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शिफ्ट करेगा, ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कि तुम रख लो। 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। देने से इसके पास 2,8,1 था, क्या बचेगा? 2,8। ये बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया उसको, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब इसके पास क्या हो जाएगा? 2,8, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। अब हम जानते हैं कि 2 अपोजिट आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसके पास प्लस चार्ज है और इसके पास कैसा चार्ज है? माइनस। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हमेशा बंधे रहेंगे इक्वल डिस्टेंस पर, और इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या कहेंगे? 2 आयन के बीच का बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। देखो बच्चों, बॉन्ड वॉन्ड कुछ होता नहीं, बॉन्ड इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे माँ और पुत्र के बीच में कोई संबंध होता है, माँ और पुत्र के बीच में संबंध है कि नहीं है? तो माँ और पुत्र के बीच के संबंध को कॉपी पे लिख कर दिखाना है तो क्या करेंगे?
क्या करेंगे, मदर और सन लिखेंगे और उसके बीच में पेपर में क्या लिखा देंगे, डैश। अच्छा, सन और डॉटर के बीच में कोई संबंध है, अरे यार सन और डॉटर के बीच में कोई संबंध है तो क्या करेंगे, एक लाइन खींच के दिखाएंगे। मदर और डॉटर के बीच में कोई बॉन्ड है तो एक लाइन खींच के दिखाएंगे। इस लाइन को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड का ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे से हमेशा रस्सी से बंधे होते हैं, बंधे नहीं होते हैं, पर इनके बीच में एक संबंध है। उस संबंध को दर्शाने के लिए इनके बीच में एक बॉन्ड लगाया गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोनों बंधे होते हैं, प्लस के सामने हमेशा माइनस मंडराता रहेगा, एक इक्वल डिस्टेंस पर मंडराता रहेगा, इसको छोड़कर जाना नहीं चाहेगा, और प्लस भी माइनस के आसपास मंडराता रहेगा, इसको छोड़कर जाना नहीं चाहेगा। तो इन दोनों के बीच में एक संबंध होगा, एक रिलेशन होगा, इसी को क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड, यानी रिलेशन बिटवीन टू ऑपोजिट आयंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट आयंस को क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसके पास कम था, इसलिए पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया। देने की वजह से इस पे प्लस चार्ज आया, लेने की वजह से इस पे माइनस चार्ज आया। और प्लस को कैटायन कहते हैं, माइनस को एनायन कहते हैं। और प्लस माइनस की वजह से इनके पास अट्रैक्शन है, और इसी अट्रैक्शन से दोनों आमने सामने हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, और इसी दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अब दूसरा समझिएगा, बाई थ्री वेज लिखे हैं, अभी पहला वेज हुआ है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग से भी बॉन्ड बनता है। कैसे बॉन्ड बनता है, शेयरिंग से भी बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। और जब शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब समझिएगा जरा, मान लीजिए आपके पास है हाइड्रोजन, क्या है आपके पास, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है, कम है। ये पूरा करना चाहता है ड्यूप्लेट, अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। अच्छा, यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, 2,8,7। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है, सिचुएशन अलग है। पिछले वाले सिचुएशन में क्या था, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था और एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम था, लेकिन यहाँ पर दोनों के पास ही क्या है, कम है, और दोनों को पूरा करना है तो कैसे पूरा करेगा, शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 7। क्योंकि क्लोरीन एटम का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए क्लोरीन एटम को हम थोड़ा बड़ा दिखाने का कोशिश किए हैं। समझ में आ रहा है। अब ये दोनों क्या करेगा, अपने अपने ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग करेगा। क्या करेगा, ओवरलैपिंग करना। इस तरह से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच में रख देगा, और ये क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देगा, और इस प्रकार एक दोनों ओवरलैप करके कॉमन रीजन बनाएगा। इसको क्या कहा जाता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है, ओवरलैप करना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्यों ओवरलैप करता है, टू फॉर्म अ कॉमन रीजन फॉर। आप लोग स्टेट्स थ्योरी पढ़े हैं मैथ्स में, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ऐसा पढ़े हैं। अरे बाबा, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग सेट्स थ्योरी नहीं पढ़े हैं, तो ये कितने लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं, नहीं पढ़े हैं ऐसा। हाँ, तो वही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ। और अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन की दुनिया में भी है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की दुनिया में भी है। इस प्रकार क्लोरीन के भी कितने पूरे हो गए, 8, और हाइड्रोजन के भी कितने पूरे हो गए, 2। और इस प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे छोटा बड़ा क्यों बनाया है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का साइज छोटा है और क्लोरीन एटम का साइज क्या है, बड़ा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए, कोवैलेंट शब्द 2 शब्दों के मिलने से बना है, को प्लस वैलेंट। और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, वैलेंट मतलब क्या होता है, वैलेंसी, और वैलेंसी मतलब क्या होता है, जरूरत। और को मतलब क्या होता है, टुगेदर। को मतलब क्या होता है, टुगेदर, नहीं, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, किसी काम को मिलजुल कर करना। अंशु कॉपी लाया नहीं है, उसको पढ़ने से मतलब है नहीं, दूसरे को डिस्टर्ब करना, उसको जाइए घर जाइए, जाइए जाइए, आपका छुट्टी हो गया।
यही यही सोच रहा है सर को लग रहा है सर पनिशमेंट दे रहे हैं, अरे सर बुड़बक है, पनिशमेंट थोड़े मेरे लिए अच्छा है, जाइए बाबू जाइए, छुट्टी करो आज तुम एंजॉय करो, हल्ला नहीं करिएगा, बैठिए शांति से बैठिए, हाँ आप आजाद हो गए जाइए। को प्लस वैलेंट, देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप ऐसे समझिए कि मेरे पास कार है कार, और आपके पास बाइक है बाइक, और हम दोनों अगल बगल पड़ोसी हैं, एक फ्लैट में आप रहते हैं एक फ्लैट में हम रहते हैं, आप बड़े लोग हैं, आपके पास क्या है कार, और सर के पास क्या है बाइक, याद रखिएगा सर के पास बाइक है। अब सर को अगर बाहर रांची घूमने जाना है, रांची से बाहर जाना है, सर बाइक से तो नहीं जाएंगे, बारिश हो रहा है, धूप है, डस्ट है, ठंडा है, गर्मी है, तो आपसे कार का चाबी मांगे, देखिए बाबू कार का चाबी दीजिए, थोड़ा घूम के आते हैं, घुमा के आते हैं, है ना, तो हम आपसे चाबी ले लेंगे आप हमको दे दीजिएगा, तो हम अपना सारा काम करके आ जाएंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन आपको रांची घूमना है, लेकिन आपके पास तो कार है, तो क्या आप रांची कार से घूमना पसंद करेंगे या बाइक से? कार से तो हॉर्न बजाते रह जाएंगे आप, नहीं, बाइक से घूमना पसंद करेंगे। तो आपके पास तो बाइक है नहीं, तो आप क्या कहिएगा, सर चाबी देके थोड़ा घूम के आते हैं, तो हम आपको चाबी दे देंगे। इस प्रकार आपकी जरूरत को हम पूरा कर रहे हैं और हमारी जरूरत को भी आप पूरा कर रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में ना एक संबंध बन जाएगा, एक रिश्ता बन जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। मिलजुल कर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पास भी कम है और इसके पास भी कम है, तो उपाय क्या है? शेयरिंग का है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे। बीच में रखने से क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपके हिसाब से इसका 8 पूरा हो गया, इसका 2 पूरा हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर? 2 4 6 8 ही इलेक्ट्रॉन तो है। जब आप कह रहे हैं कि इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, आप कह रहे हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, उस हिसाब से तो इसका 8 और इसका 2 10 होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 8 ही है यहाँ पर। एक बात हमको बताइए, एक माँ के 4 बच्चे हैं और सारे बच्चे कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, तो क्या माँ 4 है क्या? या एक माँ के 4 बच्चे नहीं हो सकते हैं? इस कोचिंग के नीचे से 1400 बच्चा पढ़ता है कोचिंग में, कोई भी बच्चा नीचे से गुजरेगा, देखो ये मेरा कोचिंग है, तो उस हिसाब से कोचिंग 1400 होना चाहिए था। कोचिंग तो एक ही है ना, और सब बच्चा कह रहा है कि ये मेरा कोचिंग है, ये तो गलत नहीं कह रहा है वो भी। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शेयरिंग पे चलती हैं। 2 लोग मिलकर एक कंपनी खोल सकते हैं, 3 लोग मिलकर एक कंपनी खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं? पार्टनरशिप नाम का भी कोई चीज होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर पार्टनरशिप ही है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी माना जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी दुनिया में भी माना जाएगा। 3 लोग पार्टनर है तो 3 कंपनी नहीं है, एक ही कंपनी के 3 मालिक हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों इलेक्ट्रॉन का मालिक ये भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन का मालिक ये भी है, और इस प्रकार इसके भी ऑक्टेट पूरे हो गए और इसके भी क्या पूरे हो गए? ड्यूप्लेट पूरे हो गए। और इस प्रकार शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहा जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रहे, शेयरिंग कब होता है? जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है। ट्रांसफर कब होता है? जब एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, तब ना ट्रांसफर होगा। अब एक तीसरा तरीका भी होता है। अब इस बार क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बाय फर्स्ट ट्रांसफर एंड देन शेयरिंग, बाय फर्स्ट ट्रांसफर एंड देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? ये आपके लिए नया है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? डेटिव बॉन्ड। क्या नाम होता है? डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। यहाँ पर क्या है देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ट्रांसफर भी हो रहा है और शेयरिंग भी हो रहा है। फर्स्ट क्या हो रहा है? ट्रांसफर, एंड देन क्या हो रहा है? शेयरिंग। इस बात को समझिएगा, ऐसे आपको समझ नहीं, उदाहरण समझिए। एक बार क्या हुआ कि मैं एक लड़की को देखने गया। अब लड़की को देखने में क्यों जाऊंगा, लड़की तो रोड पे भी दिखती है, तो देखने क्यों गया होऊंगा भाई? शादी करने के लिए। वेरी गुड, शादी करने के लिए गया और हमको लड़की बहुत जोर से पसंद आ गई, बहुत ज्यादा ही मतलब पसंद आ गई, वो लड़की हमको बहुत ज्यादा पसंद आ गई। लेकिन मेरे पिताजी जो थे, वो मेरे पिताजी अब मेरे होने वाले ससुर जी को ऐसे इशारा कर दिए, मतलब डॉरी डिमांड कर दिए 10 लाख। तो मेरे होने वाले ससुर जी कह देखिए दरवाजा इधर से है, जल्दी में इधर से भी जा सकते हैं। मतलब वो सीधा कह दिए कि हम भी तो अपनी बेटी को पढ़ाए हैं लिखाए हैं, मेरा भी खर्च हुआ है, हम दहेज नहीं देंगे। और मेरे पिताजी अड़ गए, नहीं बिना लिए हम नहीं करेंगे। अब इस सिचुएशन में उन लोग, मेरे पिताजी अलग ईगो में है और मेरे ससुर जी अलग ईगो में है, और उन दोनों के ईगो में मेरा कट रहा है।
है कि नहीं? अब हम क्या करें बताइए सिचुएशन में? नहीं नहीं, वो लीचड़ जैसा नहीं। अब क्या करेंगे, हम अपने होने वाले ससुर जी के पास जाएंगे और 10 लाख रुपया लेकर के जाएंगे और कहेंगे सुनिए, अकेले में जाएंगे और कहेंगे सुनिए, ये 10 लाख रुपया आप रख लीजिए, आप पैसा नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, मेरा पैसा दे सकते हैं ना हमको जी, मेरा पैसा आप ले लीजिए 10 लाख, लेकिन मेरे बाबूजी को नहीं बताइए तो घर में घुसने नहीं देंगे। अब ये 10 लाख आप रख लीजिए और मेरे पिताजी को दे दीजिए, आप पैसा नहीं देना चाहते हैं अपना पैसा मत दीजिए, मेरा पैसा दे सकते हैं ना, हम किसी को नहीं बोलेंगे, आप भी किसी को मत बोलिएगा, ये हम दोनों के बीच का एक अंडरस्टैंडिंग है, MOU साइन किया हम। ठीक है, उन्होंने कहा आपका पैसा हमको देने में क्या ऐतराज, तो उन्होंने मेरा पैसा ले लिया और मेरे पिताजी को दे दिया। अब मेरे पिताजी को क्या चाहिए था? 10 लाख। क्या उनको 10 लाख मिला? मिल गया। मेरे ससुर जी पैसा नहीं देना चाहते थे, वो नहीं दिए, और इस तरह से हम अपना पैसा दे के अपना घर बसाए। तो अपना पैसा देकर ही अपना घर बसाने को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अबे ये उदाहरण दे रहे हैं यार, तुम सीरियसली ले लिया, उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। अब यहाँ समझिए इस बात को, इस तरह से जो बॉन्ड बना ना, अपना ही इलेक्ट्रॉन पहले दिए और फिर ट्रांसफर कराए, पहले ट्रांसफर कर दिए 10 लाख उनको और फिर वो शेयर कर दिए। तो फर्स्ट ट्रांसफर एंड देन, अगर सोचो मेरे पास 10 लाख नहीं होता तो मेरा विवाह हो पाता? नहीं हो पाता। इसका मतलब मेरे पास 10 लाख रुपया होना जरूरी है। अब इस सिचुएशन को समझो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास है HOH, ये क्या है? वाटर। क्या है ये वाला? नहीं समझे सर, क्या बिंदा बिंदी लगा दी, नहीं समझ पाए। देखिए एक्चुअल में ऐसा है, अरे तुम लोग आपस में बेहुदा ऐसा बात करता रहता है, मूर्ख, इधर ध्यान देता नहीं है, बात सर का सुनने आया कि अपना बात करने आया, अपना ही बात करना था पार्क में जाता है या जेल पार्क 50 रुपया देकर बैठ के आराम से बतियाते रहता दिन भर। गधा लोग, क्लास में बैठा है, क्लास के एक अनुशासन होता है, क्लास का एक माहौल होता है, अभी बात करते हुए पाए जाएंगे मैं बाहर कर दूंगा और बहुत गंदा वाला रोस्ट करूंगा, जानते ही सर कितना गंदा रोस्ट कर। इधर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 2,6। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? होना कितना चाहिए? कितने की कमी है? और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब इस ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए इसकी जरूरत कितनी है? 2। यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए कितने हाइड्रोजन को समर्पण करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक हाइड्रोजन इधर से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ये दोनों शेयरिंग से बॉन्ड बनना है। ये कौन सा बॉन्ड है? अबे कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहना चाहता है, भले इलेक्ट्रॉन पे माइनस माइनस चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा क्या चीज में रहना चाहता है? पेयर में रहना चाहता है। हम लोग अकेले रहना चाहते हैं कि पेयर में रहना चाहते हैं? पेयर में। सामाजिक प्राणी है ना, ह्यूमन, सोशल एनिमल है हम लोग, तो सोशल सोसाइटी में रहना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की भी टेंडेंसी, अब देखो इलेक्ट्रॉन की 2 तरह की पेयर बनती है। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया, इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर। क्या कहा जाता है? बॉन्ड पेयर। और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा होता है जो बॉन्ड नहीं बनाता है, उसको सिर्फ कहा जाता है लोन पेयर। लोन का स्पेलिंग देखिएगा, कर्ज वाला लोन नहीं है, LONE है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह का होता है, एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हमसे पूछे कि यहाँ कितना बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहा है आपको बाबू? 2। और कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? अरे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं, लोन पेयर बोल रहे हैं। पेयर का मतलब जोड़ा होता है। कितना जोड़ा दिख रहा है? एक जोड़ा ऊपर, एक जोड़ा नीचे। तो लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर भी कितना है? 2। यहाँ तक सब क्लियर है? आगे चले। अब एक बात समझिए, अच्छा एक बात बताइए, गली मोहल्ला में कोई लड़का जो 5,000 का ही नौकरी कर रहा है, 10,000 का ही नौकरी कर रहा है, वो बिजी है, और एक लड़का है जो कुछ भी नौकरी वोकरी नहीं करता, काम धंधा कुछ नहीं करता है, तो बताइए समाज ज्यादा किससे प्रभावित होगा? मतलब समाज में ज्यादा परेशानी किसकी वजह से होगी? जो आवारा घूम रहा है या जो कहीं काम कर रहा है? जो आवारा घूम रहा है वो क्या करेगा? वो किसी घर में जाएगा, पैसा तो चाहिए उसको अपना खर्चा पूरा करने के लिए, किसी घर में जाएगा, कुत्ता खोलेगा, बिस्कुट देकर चुरा के बेच देगा 10-15 हजार में। किसी घर में जाएगा, सोलर प्लेट चुराएगा, खोल के बेच देगा। किसी घर में जाके मोटर सोलर पंप निकालेगा, चोरी करके बेच देगा।
उससे किसी लड़की को देखेगा और चलती क्या, सीटी बजाएगा चल देगा, पान खा के थूक देगा, सिगरेट खा के पूरा गंदगी माहौल फैला कर खराब करके रखेगा। लेकिन जो लड़का 10,000 कहीं कहीं नौकरी कर रहा है प्यारे, उससे समाज क्या ज्यादा डिस्टर्ब होगा? नहीं। तो समझ लो कि ये जो बॉन्ड पेयर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर में आ गया। इसका मतलब वो लड़का है जो डिसिप्लिन में है, जो जॉब करता है, टाइम का फिक्स है। और ये समझ लो लोन पेयर वो आवारा लड़का है। तो समाज ज्यादा किससे प्रभावित हो रहा है? आवारा लड़के से। इसी प्रकार से किसी मॉलिक्यूल के पास अगर लोन पेयर हो तो वो मॉलिक्यूल के लिए अच्छा नहीं होता है। लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल के लिए अच्छी बात नहीं है। अब देखो तो वाटर के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। एक होता तो कोई बात भी था, 2 लोन पेयर। और इसी कारण से बहुत मुश्किल में वाटर रहता है। वाटर हाईली अनस्टेबल होता है। अच्छा, इसीलिए वाटर इतना रिएक्टिव होता है सर। देखिए ना, वाटर रिएक्टिव होता है कि नहीं? किसी भी चीज पे पड़ जाए उसको खराब कर देता है, करता है कि नहीं करता है? नहीं, कपड़े में लग जाए तो कपड़ा गंदगी साफ कर देता है, ज्यादा समय तक रहे तो पूरा कपड़ा ही साफ कर देता है, लोहा में लग जाए तो लोहा को खराब कर देता है। लगता है कि नहीं? कोई चीज में पानी रखेगा, दवाई में नहीं लिखा रहता है कि उसमें एकदम दवाई में साफ इंस्ट्रक्शन रहता है कोई भी केमिकल कंपाउंड में, उसको मॉइस्चर से, वाटर से एकदम दूर रखिए। क्यों? वाटर इज हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस। अब समझ में आया वाटर इतना हाईली रिएक्टिव क्यों है? खाना को पचा देता है, पचाता है कि नहीं पचाता है? इसका मतलब वो क्या, हाईली अनस्टेबल है। अब वाटर हाईली अनस्टेबल क्यों है सो बताइए? क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है। और लोन पेयर में क्या होता है? रिपल्सन। रिपल्सन से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी के बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती है। मैंने क्या कहा? रिपल्सन। आपको अगर किसी को देख करके गुस्सा आ रहा है तो आपके शरीर की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, आप गुस्सा करना चाहते हैं, कूल रहना चाहते हैं? कूल रहना चाहते हैं। क्यों कूल रहना चाहते हैं? क्योंकि कूल रहने में आपके शरीर की एनर्जी कम रहती है, और जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके शरीर की एनर्जी बढ़ जाती है, आप अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पर भी वैसा ही है, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होना अच्छी बात नहीं है। रिपल्सन एक तरह का गुस्सा है। तो रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। अब जब इसको पता है कि ये दोनों हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या करेगा? लोन पेयर को क्या चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा? बॉन्ड पेयर में। क्या चीज में कन्वर्ट करना चाहेगा? बॉन्ड पेयर में। अब मान लो यहाँ पे कहीं पर आया H+। अगर हम आपसे पूछें इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है जी? इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 0। अरे यार, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, परंतु इसके पास प्लस का चार्ज है। प्लस का चार्ज है मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने किसी को दे दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो जवाब है नो इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है? नो इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे लिखिए, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है इसके पास? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसी कारण से ये क्या है? अनस्टेबल। इसलिए क्या है? ये अनस्टेबल है। और इसके पास क्या है? एक्सेसिव ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है? एक्सेसिव ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर होना अच्छी बात नहीं होती है, और इसी कारण से ये क्या है? अनस्टेबल। इसी कारण से ये भी क्या है? अनस्टेबल है। अब ये दोनों, इसके पास ज्यादा है इसलिए बेचैन है, और उसके पास है ही नहीं इसलिए बेचैन है। तो क्या किया जाएगा? अब अगला स्टेप में क्या करेगा? ये लोन पेयर जो है अपना इसको 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ध्यान समझिएगा, HOH। क्या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं समझ पा रहे हैं? अरे यार, मेरा हाथ है, हम ऐसे रखें कैसे रखें कैसे रखें, उससे क्या फर्क पड़ता है? जुड़ा तो मेरे से ही है ना। इसका मतलब ये हाइड्रोजन को हम ऊपर जोड़े चाहे नीचे जोड़े चाहे इधर जोड़े, फर्क क्या पड़ता है? कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं। अब यहाँ समझिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? ट्रांसफर। क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए? इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। 2 2 4 2 6 2 8, 8 है कि नहीं? 8 है। अब इसको 1 दे देगा। ऐसा करने से ध्यान समझिएगा, महसूस कीजिएगा। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? अरे 1 इसको दे दिया ना, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अरे बाबू खड़े हो, खड़े होइए, आप खड़े होइए, तलहा खड़े होइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप खड़े रहिए। चल देखिए, अब इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ?
इसके पास पहले H प्लस, इसके पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक। अब जरा महसूस करना, जरा फील करना इस बात को। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, अरे भैया देने वाले पे कैसा चार्ज आता है, और यहाँ हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस आ गया। यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, देने से इसके पास प्लस चार्ज आया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इस पे कैसा चार्ज आ गया। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बताओ, ये समझना, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, अब 7, तो 7 ही रखेगा कि 8 करना चाहेगा, 8। इसके पास एक है तो एक ही रखेगा कि 2 करना चाहेगा, 2 करना चाहेगा। अब क्या करेगा, शेयरिंग, नाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 7 है तो 7 से क्या करेगा 8, और उसके पास एक है तो उससे एक से क्या करना चाहेगा 2, तो ऐसा कैसे होगा, दोनों के पास कम है तो क्या करेगा शेयरिंग, तो क्या हो जाएगा HOH लोन पेयर, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा प्लस, और इस तरह से क्या बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया है, इसीलिए इसको एरो से दिखाइएगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये एरो से बनेगा, एरो मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसके पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। भैया शेयरिंग कैसे होता है, जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना शेयरिंग होगा, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो शेयर क्या करेगा ये, तो पहले ये अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसके पास एक हो गया, इसके पास कितना हो गया 7, यानी पहला में ट्रांसफर हुआ, पहला स्टेप में क्या हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला स्टेप में ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा स्टेप में क्या हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया स्टेप 2 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तब जाकर के बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बॉन्ड कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसको पहले यहां तक कॉपी करिए। खड़ा खड़ा ही लिखिए, बैठ जाइए बैठ जाइए, बात नहीं कीजिएगा, नहीं यही लिखिए ना, घर पे भी लिखना है यहाँ भी लिखना ही है। बात मत करिए, ए बाबू खड़े होइए, आप खड़े होइए, क्यों बात कर रहे हैं, खड़े होइए आप, क्यों बात कर रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के बात कर रहे हैं आप, बैठ जाइए बैठ जाइए, लिखिए। हो गया, स्लाइड चेंज करना है, क्या हो गया नाम लिखिए, स्लाइड चेंज करना है। हाँ जी, नहीं नहीं उसको नहीं लिखना, ये समझाने के लिए बताया।
हाँ परी पूछिए। हाँ बताइए, ऐसा क्या पूछ रही हैं, जल्दी बोलिए। नहीं, टी शर्ट पहन के आएंगे। बैग क्यों लेके आएगा, बैग बम लाना है, बैग लेके आएगा बुड़बक कहीं का। अरे 15 अगस्त झंडा फहराने आना है। जो मन का है, जो आने का मन है पहन के आइएगा। धसका दे, धसका दे। चलो लिखिए। कौन? यहाँ भी होगा, कल बलून वगैरह लगाया जाएगा। ये कोशिश करना है कि टी शर्ट में ही आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर टी शर्ट में नहीं आ सकते हैं तो कुछ भी पहन कर आ सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि हॉट पैंट पहन के आ जाना है। हाँ, प्रॉपर ड्रेस में आना है, डिसेंट वे में आना है। हाँ व्हाइट भी पहन सकते हैं, तिरंगा बन के भी आ सकते हैं। हाँ हाँ पहन सकते हैं। अब वो वाले दिन खत्म हो गए, झांसी की रानी बनने वाले। हो गया बाबू, स्लाइड चेंज करना है। घसका दे तो किसान तरह सीखा क्या रे। आप लोग अभी 11th में है, इसीलिए 12th का बच्चा इतना हिम्मत नहीं, इतना बोल दे जितना हम लोग बोल लेते हैं। ठीक है, बचपना है, चलो चलता है। स्लाइड चेंज कर दिया जाए। क्या बोल रहा था? हाँ
तहमीना, अनम, ऋषभ चौधरी, ओम प्रकाश, परी, फरीहा, आयशा, अलीना, प्रत्युष राज, प्रत्युष, शहनवाज, प्रियांशु, अंशु सिंह, आर्या, अलिशबा, सालू, बरीरा, सुमैया, अल्फहद, आदर्श सिंह, मोइन रजा, प्रिया घोष, आकृति, श्वेता, दिव्यांशु, सबीब, प्रिंस, जिया खान, रहमत, अनुजा, शादिक, सकलैन, जैद, प्रियांशु, अर्चना, सफकत, आयशा, अनस, समीर, तरन्नुम, आदित्य राज। आप क्या नाम लिखती हैं जी? शूफी। आगे कौन सा स्कूल है आपका? ठीक है। याद रखिएगा, लोन पेयर सरदर्द है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। लोन पेयर होना अच्छी बात नहीं है। घर के उस बच्चे की तरह जो बात बात पे नाटक करता है, जमीन पर रगड़ाने लगता है, पटकाने लगता है अपनी बातों को मनवाने के लिए। हाँ, लेकिन वो बचपना में ठीक लगता है। अब आप बड़े हो गए हैं, आप जमीन में कितना भी रगड़ाइएगा, पटकाइएगा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। समझ गए अल्फाज? हाँ, जमीन में रगड़ाना पटकाना घर में नहीं है। हाँ, हाँ। ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। इस पूरे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन। इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोनियम आयन। इट हैज 2 covalent bond and 1 coordinate bond. पूछा जाएगा हाइड्रोनियम आयन के पास कितने कोवेलेंट, कितने कोऑर्डिनेट। रेशियो पूछेगा, रेशियो तो 2:1 का रेशियो होता है। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच में 2:1 का रेशियो होता है। एग्जाम में रेशियो पूछेगा, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रेशियो कितना होता है हाइड्रोनियम आयन में? 2:1 का रेशियो होता है। 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। H3O+ को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। चलिए, हो गया। जाइए, आज छुट्टी करते हैं, इतना ही रखते हैं आज। आया, याद हो गया आपको? जाइए। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी, है ना? सुबह 8:30 बजे। और क्लास में मुलाकात अब मंडे को होगी। आएंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। आएंगे तो अच्छा रहेगा। एक रूम में बैठ के मोबाइल चलाने से अच्छा है थोड़ा। हाँ ठीक है, आप जाइएगा, बाकी बच्चे आएंगे।